ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव जी का संवाद और श्लोक संख्या 26 से। नामानि अनंतस्य हतत्रयः हतत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गां पर्यटन तुष्ट मनाः गत स्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। श्रील प्रभुपाद की जय। नामानि पवित्र नाम, यश इत्यादि, अनंतस्य असीम के, हतत्रपः भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर, पठन जप से, पाठ से, गुह्यानि रहस्यमय, भद्राणि कल्याणकर, कृतानि कार्य च तथा स्मरण निरंतर स्मरण करते हुए, गाम पृथ्वी पर पर्यटन सर्वत्र विचरण करते हुए, तुष्ट मनाः पूर्णतया संतुष्ट, गत स्पृह समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्णतया मुक्त, कालम काल समय की, प्रतीक्षण प्रतीक्षा करते हुए, विमदः गर्व किए बिना, विमत्सरः ईर्ष्या रहित। अनुवाद: इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणप्रद होता है। इस तरह मैं पूर्णतया संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को। इसके पहले नारद मुनि ने बताया कि कैसे भगवान की वाणी उनको सुनाई दी और भगवान ने कहा कि बस अब तुम्हें वापस दर्शन नहीं होगा। मैंने दर्शन तुम्हें थोड़ा सा दिया, क्योंकि जो भी तुम्हारे अंदर, यानी कि जिस भी व्यक्ति को दर्शन होता है उसके अंदर जो इच्छा होती है, लालसा होती है, कामना होती है, वो जागृत होगी। अगर भगवान नहीं दिखाई देंगे तो थोड़ा सा दर्शन होगा और फिर भगवान गायब हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे अंदर इच्छा होगी भगवान को देखने की, लालसा होगी और बहुत तीव्र इच्छा होगी। इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यही बात भगवान ने नारद जी को बताया और बोला, भगवान ने बोला कि अब तुम्हें इस शरीर में मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद मुनि, ठीक है, नारद मुनि इसके बाद जब भगवान चले गए, ऐसी वाणी आई शब्द, और उसके बाद भगवान जब चले गए तब नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद आगे चल पड़े। क्या करते हुए चले? तो अब वो दुनिया की किसी चीज की, किसी औपचारिकता की परवाह नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं, बस मुझे भगवान मिल गए और अब भगवान का सिर्फ नाम स्मरण करना है, कीर्तन करना है, जपा करना है, उनका गुणगान करना है, उनके लीलाओं को बार बार गाना है। बस यही रह गया उनके जीवन में।
और साथ ही साथ अपने आप को एक अच्छा भक्त बनाना है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, मैं पूर्णतया संतुष्ट, यानी कि संतुष्ट थे, भगवान का दर्शन हो गया तो संतुष्ट हो गए। उसके बाद विनम्र, पहले से ही उनका स्वभाव बताया जा रहा है कि जो दासी पुत्र के रूप में नारद मुनि थे तो वो बहुत अच्छे थे, छोटे बच्चे थे, परंतु उनका स्वभाव था ज़्यादा खेल कूद नहीं करना, कम बोलना, शांत रहना, और जो सब आचार्य थे, चातुर्मास में रुके हुए जो भी साधु महात्मा थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये सब उनकी पहले से आदत थी। अब भगवान का दर्शन भी हो गया तो कहते हैं मैं विनम्र, विनम्रता बहुत बड़ा गुण है वैष्णव का। तो विनम्र, नारद मुनि विनम्र भाव से और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर, यानी किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, और सारी पृथ्वी पर वो विचरण करने लग गए, अर्थात घूमने लग गए। और घूम घूम के क्या करते थे? भगवान के नाम का गुणगान करना, जैसे कोई नहीं है तो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, गुणगान कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति सामने दिख गया तो उसको भगवान के बारे में बताना, शिक्षा देना, और यदि वो व्यक्ति भी नारद मुनि के शिक्षाओं से प्रभावित हो रहा है और प्रश्न पूछ रहा है तो नारद मुनि उनको शिष्य बना लेते थे। फिर नारद मुनि का वो शिष्य बन जाता था और नारद मुनि उनके गुरु बन जाते थे। तो इस प्रकार नारद मुनि बहुतों को प्रीच किया है। तो नारद मुनि प्रीच करते थे, अभी भी प्रीच करते हैं। नारद मुनि एक प्रचारक है। तो नारद मुनि प्रचारक, जैसे कि होता है कोई व्यक्ति सिर्फ अकेले में जा कर के कहीं नाम जप कर रहा है, किसी कोने में बैठा है, हिमालय पर्वत पर जाके गुफा में बैठा है, या समुद्र में जाकर के बैठा है पानी के नीचे कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, वैसा नहीं नारद मुनि करते। नारद मुनि परिव्राजकाचार्य, जो सब जगह घूमते हैं और प्रचार करते हैं, तो वैसा करते थे, आज भी करते हैं नारद मुनि। इस प्रकार नारद मुनि का उद्देश्य हो गया कि बस भगवान का गुणगान करना मेरा उद्देश्य है जीवन का, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका चरम लक्ष्य होता है भगवत धाम वापस जाना, लेकिन इसके साथ उसको अभिमान नहीं होता है कि मैं तो भगवत धाम जाऊंगा, या मैं भक्त हूँ, या मैं शुद्ध भक्त हूँ, ये सब नहीं होता है। किसी से वो ईर्ष्या नहीं करता है। जैसे हम शुद्ध भक्त हैं, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए हम शुद्ध भक्त हैं, तो दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं है, कोई असुर स्वभाव का व्यक्ति है, तो अगर हम उसको कहते हैं अरे तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो असुर हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो नास्तिक हो, तो इसका अर्थ हुआ हम शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त ऐसे नहीं कहता है। शुद्ध भक्त उसको, जो सामने है व्यक्ति, उसको उसके समझ के अनुसार थोड़ा बहुत भगवान के बारे में बताता है, या तो प्रसाद देता है उसको, या कोई पुस्तक देता है, या मंदिर लेके जाता है, जितना उसकी शक्ति है समझने की उतना। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। ठीक है, तो ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्त के अंदर। एवं कृष्ण मतेह ब्रह्मण न आसक्तस्य अमल आत्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तडित सौदामणि यथा। एवं इस प्रकार कृष्णे मते, जो कृष्ण के चिंतन में सदैव लीन हो, ब्रह्मन हे व्यासदेव, न नहीं आसक्तस्य आसक्त होने वाले का, अमल आत्मनः समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त का, कालः मृत्यु प्रादुर्भूत दृष्टिगोचर हुआ, काले समय आने पर तडित बिजली सौदामणि प्रकाश करती हुई यथा जिस प्रकार है। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, यहाँ पे ब्राह्मण लिखा है पर यहाँ प्रभुपाद ब्राह्मण लिखते हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव,
इस तरह समय बीतने पर मैंने कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहने तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिकता से पूर्णतया मुक्त हो जाने पर मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली तथा प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। तो भौतिक शरीर रहता है तो मृत्यु होती ही है। तो नारद मुनि की भी एक बार मृत्यु हुई। बहुत समय के बाद जब वो भजन कीर्तन करते रहे, कृष्ण के चिंतन में लीन रहे। लीन होने का मतलब एक लीन होना बताते हैं बार बार कि हम ब्रह्म में लीन होते हैं, वो नहीं, कृष्ण के चिंतन में, अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में सोचते सोचते समय बिताना, हमेशा भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना और भगवान के विचारों में रहना, ऐसा करते रहे नारद मुनि। और ऐसा करते 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 समय बीतता गया। भौतिक दुनिया से कोई आसक्ति नहीं रही उनको। तो मेरी मेड जा रही थी और वो इशारा कर रही थी, ठीक है, भौतिक दुनिया में ये सब कुछ होता है। अगर आप घर में हैं, अकेले हैं, तो हर चीज को हैंडल करना है। सन्यासी जो होते हैं उनकी एक अलग प्रकार की समस्या होती है, उनकी भी समस्या होती है। ब्रह्मचारी की भी अलग प्रकार की समस्या होती है, माता जी की अलग प्रकार की समस्या होती है। तो इस प्रकार हमने देखा, लेकिन हर स्थिति में भक्ति किया जा सकता है। किसी भी फेज में हो, जीवन के किसी भी स्तर में हो, किसी भी शरीर में हो, अर्थात किसी भी आश्रम या वर्ण में हो, उम्र कैसी भी हो, छोटी बड़ी, बूढ़ी, जवान, हर स्थिति में भक्ति संभव है। भक्ति संभव है अगर मनुष्य है तो। अगर मनुष्य नहीं है, कोई दूसरे योनि में है, तब तो संभव नहीं है। परंतु मनुष्य है तो भक्ति बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार दासी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। और यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार बिजली तथा प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पर यहाँ प्रभुपाद ने इस चीज को कहीं नहीं बताया है कि जिस प्रकार बिजली और प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। इसका वर्णन प्रभुपाद ने कहीं भी नहीं किया है। सिर्फ दूसरी चीजों के बारे में वर्णन किया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी वापस एक बार पढ़ने की, और आपको नेक्स्ट टाइम पर है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो नारद मुनि शरीर त्यागे, शरीर बदले, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब अगला श्लोक, प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणः न्यपतत पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने पुरस्कृत होकर मयि, मुझ पर, ताम उस शुद्धाम दिव्य, भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य, तनुम शरीर, आरब्ध प्राप्त किया, कर्म सकाम कर्म, निर्वाण समाप्त होना, न्यपतत त्याग दिया, पांच भौतिक पांच तत्वों से बना हुआ शरीर। तो भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो यहाँ पर नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं कि मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है वो समाप्त हो गया। नारद मुनि लगातार भजन कीर्तन कर रहे थे, तो दिव्य शरीर प्राप्त होना स्वाभाविक है। तो नारद मुनि दिव्य शरीर प्राप्त किए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा प्रभुपाद भी परपोर्ट में लिख रहे हैं।
और लिखते हैं कि यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त होता है, 3 गुणों से युक्त होता है। 3 गुण कौन सा है? शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति और सकाम कर्म के फलों से मुक्ति। तो नारद मुनि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किए, जिससे जैसा पार्षदों का होता है ऐसा बता रहा है श्रीमद् भागवतम, ऐसा नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको प्रेशर डाल के ये बात कह रही हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं नारद मुनि कि भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर पाया और पंच महाभूत से बना हुआ शरीर मैंने त्याग दिया और कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। जितना पहले का कर्म था, दासी पुत्र जो बने थे उसके पहले जितना कर्म किए थे वो सारा कर्म समाप्त हो गया, अर्थात अब कोई स्टॉक में कर्म का फल नहीं है बचा हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म के फल बचे हुए, क्योंकि कर्म के फलों के कारण ही हमको शरीर मिलता है। वो एक बड़ा सा टॉपिक है, कर्म और कर्म के फल। कर्म हम करते हैं, उसका फल मिलता है, फिर कर्म करते हैं, फिर फल मिलता है। ऐसे कर्म और कर्म के फलों की बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है और बहुत सारा कर्म का फल स्टॉक में रखा रहता है, बीज रूप में, फल रूप में, अलग अलग रूपों में, और उसी के कारण हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए। तब नारद मुनि कह रहे हैं मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया, अब मेरा कोई कर्म का फल नहीं रहा और मैंने दिव्य शरीर को प्राप्त किया। परंतु भगवत धाम गया ऐसा नहीं बताया है। ये बताया है कि भगवान के पार्षद के अनुरूप मैंने दिव्य शरीर प्राप्त किया। भगवान के पार्षद के अनुरूप मैंने दिव्य शरीर प्राप्त किया। इसके बाद का जो श्लोक है वो क्या बता रहा है, सुनिए। कल्पांत इदम आदाय शयने अंभसी उदन्वतः शिष यिशोः अनुप्राणम विविशे अंतः अहम विभो। कल्प अंते, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का पिछला दिन था जब नारद मुनि दासी पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में, यानी कल्पांते, कल्प का जब अंत हो रहा है, इदम यह, आदाय लेकर, समेट कर, शयने शयन करते हुए, अंबसी कारण जल में, उदन्वतः विनाश संहार, शिशयिशो भगवान नारायण का लेटना, सोना, अनुप्राणम श्वास लेना, विविशे प्रवेश किया, अंतः भीतर, अहम मैंने, विभो ब्रह्मा जी के। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण विनाश के जल में लेट गए और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, तो मैं भी उनके श्वास से भीतर चला गया। तो नारद मुनि भगवत धाम नहीं गए, नारद मुनि इसी दुनिया में रहे और ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया, वो वाला दिन जिस दिन में नारद मुनि दासी पुत्र बने थे। जब वो दिन समाप्त हुआ तो प्रलय हुई, प्रलय आया। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है ना, तो पूरा प्रलय हो जाता है, पूर्ण प्रलय हो जाता है, कोई चीज नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, कोई देवी देवता भी नहीं रहते, समूचा प्रलय हो जाता है। और तब पूर्ण प्रलय का मतलब समूचा, यानी कि जो स्वर्ग लोक है वो भी, स्वर्ग लोक में देवी देवता रहते हैं, तो पूर्ण प्रलय जब होगा तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हो सकता है ब्रह्मांड पूरा नहीं समाप्त हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हुआ है। एक दिन समाप्त होने का मतलब फिर से दूसरा दिन होगा तो ब्रह्मांड समाप्त नहीं होगा।
ब्रह्मांड तब समाप्त होता है जब सब पूरी उम्र समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा जी की पूरी उम्र समाप्त हो जाती है। पर यहाँ एक स्थान पर लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है यहाँ पे, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो पूर्ण प्रलय यानी कि ब्रह्मांड नहीं समाप्त हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभी ब्रह्मा जी की आयु बाकी है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो है 14 भुवन, वो प्रलय में समाप्त हो जाता है। 14 भुवन जो कमल के नाल के अंदर रहता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। और ब्रह्मा जी अपने समस्त सृष्टिकारी तत्वों के सहित उनमें भी प्रवेश कर गए। यहाँ लिखा है नारायण विनाश के जल में लेट गए। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण विनाश के जल में लेट गए और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, तब, यानी ये गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है ना। जब गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि वगैरह सृष्टि किए और वो सृष्टि चली। अब ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है, पर यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रवेश किए हैं भगवान। इसलिए मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि मुझे लगा ब्रह्मा जी अगर प्रवेश किए हैं भगवान के अंदर तो कारणोदक्षाय विष्णु होंगे, परंतु और अगर कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर में ब्रह्मा जी प्रवेश कर रहे हैं मतलब ब्रह्मांड समाप्त। पर ऐसा नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ केवल कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं नारायण के शरीर में और नारायण विनाश के जल में लेट गए, यानी सब विनाश हो गया और भगवान नारायण लेटे। तो भगवान नारायण सबको कहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु को भी नारायण कहते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु को भी नारायण कहते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु को भी नारायण कहते हैं, सबको नारायण कहते हैं। तो समस्त सृष्टिकारी तत्वों के साथ ब्रह्मा जी उनके शरीर में प्रवेश कर गए, गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में। अर्थात फिर से कमल का फूल खिलेगा और फिर से ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं भी प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश जब करने लगे तो मैं भी उनके श्वास के साथ प्रवेश कर गया। अब ये श्वास के भी चलते मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि श्वास के साथ नाश होता है सृष्टि जब ब्रह्मांड निकलता है कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से, जब कारणोदक्षाय विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड पैदा होता है, और जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड चला जाता है उनके अंदर। ये है कारणोदक्षाय विष्णु की लीला। और यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो प्रवेश किए हैं और श्वास के भीतर, भगवान के श्वास के भीतर प्रवेश किए, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। फिर ब्रह्मा जी पैदा होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक दिन ही समाप्त हुआ है, ब्रह्मा जी की उम्र समाप्त नहीं हुई है। मतलब ब्रह्मा जी प्रवेश तो कर जाएंगे गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के अंदर, पर फिर भी ब्रह्मा जी की उम्र समाप्त नहीं हुई है, ऐसा बता रहा है ये शास्त्र, बता रहा है, भागवतम बता रहा है। इसमें मैं कुछ भी जोड़ घटा नहीं रही हूँ। अब प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत छोटा सा है, प्रभुपाद इसके ऊपर चर्चा नहीं किए। जो चर्चा मैंने किया वो प्रभुपाद चर्चा नहीं किए। आगे का श्लोक को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, केवल क्या लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है, उनका प्राकट्य तथा तिरोधान भगवान के समस्तरीय हैं।
इतना लिखा है। ठीक है, प्राकट्य और तिरोधान नारद मुनि का भी भगवान के जैसा है, और नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब अगला श्लोक से और क्लियर होगा। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं शिशिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो हम च जज्ञिरे। सहस्त्र 1000, युग, युग यानी काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 43 लाख 43 लाख। युग का मतलब है 43 लाख। यहाँ पे जो प्रभुपाद ने वर्णन किया है 43 लाख वर्ष हमारा जो समय होता है वो। पर्यन्ते अवधि के अंत में उत्थाय बीतने पर इदम इस शिक्षतः पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। मरीचि मिश्रा मरीचि जैसे ऋषि, ऋषय सारे ऋषिगण, प्राणेभ्य उनकी इंद्रियों से, अहम मैं च भी जगीरे प्रकट हुआ। 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश किए हैं। पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रवेश तो भगवान के शरीर में किए हैं, परंतु वो सो रहे हैं और फिर जगेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी जैसे हैं वैसे ही प्रवेश कर गए उनके शरीर के अंदर, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर। और जब भगवान की इच्छा हुई तो जग गए ब्रह्मा जी और सृष्टि करने लगे। और किनकी सृष्टि की? मरीचि, अंगीरा, अत्रि इत्यादि ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। नारद मुनि फिर से प्रकट हुए। नारद मुनि अंदर चले गए और फिर से नारद मुनि प्रकट हुए। अब देखिए और अच्छे से समझ में आएगा जब प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी के जीवन के 1 दिन की अवधि है। अब यहाँ पे लिखा है ना 4 अरब 30 करोड़ साल, 4 अरब 30 करोड़ साल। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। 432 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। सही, 4 अरब 32 करोड़। यहाँ प्रभुपाद ने 30 करोड़ लिखा है और परपोर्ट में प्रभुपाद ने 32 करोड़ लिखा है। तो 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष होती है ब्रह्मा जी का 1 दिन। हमारा जो साल है 365 दिन का, वैसा कितना साल होता है ब्रह्मा जी का 1 दिन? 4 अरब 32 करोड़ साल। तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। रात्रि नहीं, रात्रि फिर अलग उतना ही बड़ा होगा, ये दिन है। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। तो दिन बीत जाएगा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत गया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, बहुत सारी समस्याएं हुई, उस 14 मनु पैदा हुए, इतनी बार सृष्टि हुई अंदर, मतलब सृष्टि यानी प्रलय, छोटा आंशिक प्रलय, और फिर से सारे पैदा हुए। जितनी भी बार हुआ, एक दिन में 1000 बार चतुर्युग घूमता है ना, तो चतुर्युग 1000 बार घूमता है। 14 मनु शासन करते हैं, 1 मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है। तो ये सब कुछ बीत गया 1 दिन में ब्रह्मा जी के। उसका समय हो गया 4 अरब 32 करोड़ साल। इसके बाद ब्रह्मा जी सोते हैं। उनके सोने का समय होता है, रात हो जाती है। तो रात का मतलब कहाँ सोएंगे ब्रह्मा जी? अगर ब्रह्मा जी सो जाएंगे इसके अंदर ही सो जाएंगे, ब्रह्मांड के अंदर, तो फिर कहाँ सोएंगे? क्योंकि सृष्टि पूरी समाप्त हो गई है, अभी उनको कुछ कार्य करना नहीं है।
उनको कुछ कार्य करना नहीं है, अभी उनको रेस्ट लेना है। तो इसीलिए गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं और योग निद्रा में शयन करते हैं। इतना ही 4 अरब 32 करोड़ साल वो सोएंगे। जैसे हमारी रात्रि होती है और दिन होता है ना, करीब करीब बराबर का समय, जितना दिन उतना रात, उसी तरह ब्रह्मा जी का भी जितना दिन उतना रात। तो ब्रह्मा जी सोते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में जा करके, और इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है। भगवान बोलेंगे कि चलो हाँ पुनः सृष्टि, यानी कि उतना समय ही सोते हैं, पर यहाँ फिर भी लिखा है प्रभुपाद ने कि जब भगवान की इच्छा होती है कि ब्रह्मा अब सृष्टि करें, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट हो जाते हैं। तो ऋषि मुनि भी सो रहे थे, इसका अर्थ हुआ कि ऋषि मुनि भी सो रहे थे, क्योंकि नारद जी भी अंदर प्रवेश किए हैं ब्रह्मा जी के साथ साथ। तो ऋषि मुनि, कौन से ऋषि मुनि? मरीचि, अंगीरा, अत्रि, ये सब, इनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक ही कल्प तक जीवित नहीं रहते हैं, ये ब्रह्मा जी के साथ साथ में ये भी सोते हैं, फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर ये भी उठते हैं, तो इनकी उम्र बहुत रहती है। मरीचि, अंगीरा, अत्रि, ये सारे मुनि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो फिर प्रकट होते हैं। तो इसीलिए ये सब ऋषि मुनि कैसे प्रकट होते हैं? कोई कान से प्रकट होते हैं, कोई नाक से प्रकट होते हैं, कोई मन से प्रकट होते हैं, कोई गोद में प्रकट होते हैं, ऐसे प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य उसी शरीर में निद्रा से जागता है। प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया, जैसे हम सो गए और फिर जगे, तो सोने के बाद जगे तो हमारा शरीर तो नहीं बदला, इसी प्रकार नारद मुनि भी सोते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सोते हैं वैसे नारद मुनि भी सोते हैं और फिर जग जाते हैं। जैसे नींद से जगते हैं वैसे नारद मुनि, परंतु नारद मुनि ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट होते हैं। नारद मुनि और सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान से प्रकट होते हैं, वो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होते हैं। पर यहाँ लिख रहे हैं कि नारद मुनि या जो भी ऋषि मुनि हैं उनका शरीर नहीं बदलता है, ऐसा लिख रहे हैं। निद्रा से वो जगते हैं और दिव्य शरीर में थे, दिव्य शरीर में फिर प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों से भिन्न है, क्योंकि शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये प्रभुपाद का परपोर्ट था जो मैंने पढ़ दिया। तो श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों पर ऐसी चीजें आती हैं जो समझना हमारे लिए, साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जितना पार्ट समझ में आ गया, जितना भी पार्ट समझ में आ गया, उसका परसेंटेज जितना भी, तो उससे ही संतुष्ट हो जाइए। पूरा समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे बुद्धि के व्यक्ति। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।